नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी ने किया रक्तदान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। आजाद पार्क से निकाली गई पर्यावरण जनजागरण स्केटिंग रैली। और बागेश्वरी देवी मंदिर में चल रहे संगीत में श्री राम कथा में रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनने हेतु किया गया प्रेरित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजन कर उनकी दीर्घायु की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर सह संयोजक शैलेश वर्मा के नेतृत्व में बुलियानाला स्थित राम जानकी मंदिर में भव्य पूजन अर्चन कर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर नारियल फोड़कर लड्डू का भोग लगाकर लोगों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजकुमार शर्मा, रामकृष्ण श्रीवास्तव, गिरीश वर्मा, नवलेश सिंह सहित महंत अवध किशोर व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मंदिर में पूजन पाठ विशेष रूप में हुआ। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए थे, लड्डू के भोग लगाए और नारियल फोड़ा गया। इसका मूल तात्पर्य है, विशेष उत्सव है, आनंद है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 51 वर्ष जन्म दिवस है और उनके जन्मोत्सव में हम सभी काशीवासी, हम महंत श्री अवध किशोर दास महाराज, राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ हुआ। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, काल भैरव, शंकर हनुमान, भगवान श्री रामभद्र के यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के दीर्घायु करें, क्योंकि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के अग्रगण्य हैं। हमारे भारत के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज, ये भारत के सनातन धर्म के, मठ मंदिर के, हिंदू धर्मावलंबन के सभी के विकास करने वाले हैं, क्योंकि इनके नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। और इसी मंगल कामना के साथ हम सब राम मंदिर में पूजन पाठ किया और उनके मंगल कामना। आज हम लोगों के जो भगवान स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, 51वां जन्मदिवस है, उसको आज हम लोग मना करके अपने आप को गौरवान्वित हो रहे हैं। यह आज बहुत बड़ा पर्व के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जा रहा है योगी जी के जन्मदिवस को, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए माननीय मोदी जी और योगी जी के रूप में ईश्वर ने साक्षात अवतार लिया है, जो हमारे सनातन धर्म को रक्षा कर रहे हैं। और आज मंदिर में हम लोगों ने आरती किया, पूजा किया, लड्डू का भोग लगाया। महाराज जी ने नारियल फोड़ के असुरों शक्तियों के विनाश की कामना की है और हमारा देश विश्व गुरु बने, इसकी कामना के साथ और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद स्वरूप जो मुख्यमंत्री पद है वो लगातार हम लोगों के लिए बना रहे और हम लोग अपने आप को इस भारतवर्ष में बहुत ही संगठित और सशक्त रूप से बने रहें, इसी की। तेजस्विनी सेवा फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अग्रसेन महाविद्यालय में पौधरोपण किया गया। तेजस्विनी सेवा फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर अग्रसेन महाविद्यालय में दर्जनों पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंकज अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि राजकिशोर चंद अग्रवाल, अध्यक्ष ज्योति जायसवाल इत्यादि लोगों को अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर संयोजक विमल त्रिपाठी, देव मनोज, राजेश पांडे, शालिनी गोस्वामी इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
किस तरह का ये वृक्ष लगा रही हैं आप लोग, क्या संदेश दे रही हैं? हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आज के दिन में हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में हुआ था, लेकिन इसको सबसे पहले 1974 में उत्सव के रूप में मनाया गया। तभी से हम लोग विश्व पर्यावरण को एक क्या कहा जाता है उत्सव के रूप में मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमारे सभी को ये क्या कहा जाता है पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन ही नहीं, पेड़ हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं देते हैं, फल ही नहीं देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। जिस तरीके से हम लोग पेड़ों का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि इसको रोकना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ों को बचाओ और पेड़ों को क्या कहा जाता है बड़ा करो। और जैसे कि हम अपने एक पेड़ जो कहा जाता है 100 पुत्रों के बराबर होता है, इसी प्रकार उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम अपने जीवन काल में जब मृत्यु को जाते हैं तो पेड़ लेके जलते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन काल में रोज़ नहीं तो कम से कम 2 पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए, जिसकी हम कर। आज जो है हम लोगों ने आयुर्वेद संस्थान की ओर से बीएचयू से पेड़ मंगवाए हैं, जिसमें कि विशेष तौर पे एलोवेरा का पेड़ और हटजोड़ का है, साथ ही पीपल, बरगद, केला है, जो कि एक आयुर्वेद की दवा में काम आता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने विद्यालय चूज किया। आज अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में हमारी टीम पूरी यहाँ आई और हमको विश्वास है कि विद्यालय पे हम पेड़ लगा रहे हैं तो उनकी देखभाल भी होगी, अन्यथा फॉर्मेलिटी वाला काम बेकार है। इसको देखते हुए पूरी टीम आई अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में। हमारे मुख्य अतिथि श्री पंकज अग्रवाल जी वृक्षारोपण किए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया दुपट्टा ओढ़ा करके। और हम काशी वासियों से अनुरोध करते हैं, हर वर्ष आज के दिन कम से कम एक पौधा अपने घर पे अवश्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर सिगरा थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिगरा थाना परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसआई सिगरा अपराजित सिंह चौहान के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया, जिसमें थाने के सभी कर्मियों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हेल्पिंग हैंड्स की टीम ने कंपनी गार्डन में पौधरोपण कर लोगों से पेड़ पौधे लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैदागिन स्थित कंपनी गार्डन में हेल्पिंग हैंड्स की टीम ने पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने लोगों को पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक कर गार्डन में पौधरोपण किया, साथ ही लोगों से पेड़ पौधे लगाने की अपील की। इस अवसर पर हेल्पिंग हैंड्स टीम की शालिनी गोस्वामी ने बताया कि पिछले 5 सालों से हमारी टीम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर रही है। इस साल भी हमने कंपनी गार्डन में पौधरोपण किया है, क्योंकि यहाँ पौधों की देखभाल काफी अच्छे से की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि पौधे लगाने के बाद हम इन्हें हरा भरा रखने के लिए देखरेख करते रहते हैं और उनकी टीम के लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन आते हैं वो भी पौधों में पानी देते रहते हैं। ये है कहाँ करना है? योगी जी का बर्थडे है। और यहाँ हर साल हम लोग प्लांटेशन के लिए आते हैं। अभी हम लोग नए पौधे लगा रहे हैं और कम से कम 50 की संख्या में लगाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जो पिछले साल लगाए हैं पौधे, उनको रक्षा सूत्र बांध के, उनकी जैसे एक बहन अपने भाई के लिए करती है प्रेयर, हम लोग इस तरह से उनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। इस स्थान का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हमारे यहाँ के लोग ही हैं जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पे उन पौधों की देखभाल कर पाते हैं अपने परिवार के सदस्यों की तरह। आज क्या संदेश दे रहे हैं? बस यही दे रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिस तरह से युद्ध होते हैं और होता है ना, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, तो उसकी वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, तो वो हम लोग जो पेड़ काट काट के अपना सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख कब कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है कि हम पौधे लगाएं जो हमको ऑक्सीजन देते हैं। उस तरह के हम लोगों ने आज यहाँ पे मेडिकल उसके टाइप के भी पौधे लगाए हैं जो कि लोगों के बहुत काम आएंगे, और ऐसे पौधे हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट करें। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर रक्तदान किया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में लगभग 400 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, उमेश सिंह, सनी गुप्ता, सौरभ सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी के 50वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही बहुत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें सुबह 9 कुंडी यज्ञ हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है, अब रक्तदान हो रहा है, जिसमें अब तक लगभग 150 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो गया है। हमारा लक्ष्य है 400 यूनिट रक्तदान करने का। आगे क्या संदेश दे रहे हैं सब कार्यक्रम में? रक्तदान करके मैं संदेश दे रहा हूँ, रक्तदान महादान है, हर युवक को रक्तदान करना चाहिए। अब आप जब 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो 4 जिंदगियां बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध विनती करूंगा कि आप सब आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रक्तदान जरूर करें, रक्तदान महादान होता है। आजाद पार्क से पर्यावरण जन जागरण स्केटिंग रैली निकाली गई। राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल एवं श्री अग्रवाल समाज वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोहराबीर स्थित आजाद पार्क से पर्यावरण जन जागरण स्केटिंग रैली का आयोजन किया गया। स्केटिंग रैली को अमित गुप्ता से निदेशक भारत पर्यटन वाराणसी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्केटिंग रैली लोहराबीर से प्रारंभ होकर पिपलानी कटरा, कबीरचौरा, लोहटिया, मैदागिन होते हुए टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुई। स्केटिंग रैली का नेतृत्व सोनी चौरसिया ने किया। इस अवसर पर राजेश डोगरा, विवेक डोगरा, सतीश मिश्रा, पवन चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर स्केटिंग रैली का आयोजन हो रहा है हमारे बनारस के लहुराबीर आज़ाद पार्क से। और ये स्केटिंग रैली शुरू हो करके लहुराबीर से पिपलानी कटरा, कबीरचौरा, लोहटिया, मैदागिन होते हुए टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में समाप्त होगी। और ये रैली राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल एवं श्री अग्रवाल समाज वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रही है। आज के दिन ही रैली निकलता है, क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है? देखिए, आज तो कोई विशेष दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसे योग डे होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है, तो उस दिन विशेष रूप से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आज के अलावा नहीं करते हैं। हम लोग साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम इससे संबंधित करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक की स्केटिंग यात्रा भी करवाई थी, उसमें भी अलग अलग मुद्दों पे हम लोग स्केटिंग यात्रा करते हैं। तो उसी में आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हम लोग आज पर्यावरण के लिए एक प्रयास कर रहे हैं जागरूकता का। जिस तरह से स्केटिंग का ये बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरह का इससे लाभ मिलता है बच्चों को? देखिए, ये दिमागी और शारीरिक दोनों के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं टीवी और मोबाइल में ही बच्चे बड़े सारे लोग चिपके होते हैं। तो कम से कम ये खेल जो है, इसके माध्यम से अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है और बिना ब्रेक की ये एक गाड़ी आप कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग का भी पूरा बकात है, उसमें एक्सरसाइज होती रहती है। तो दिमाग और शारीरिक दोनों के लिए ये खेल बहुत ही अच्छा। और क्या कर रही हो तुम लोग? आज हम लोग की एक स्केटिंग रैली निकली है, जिससे पर्यावरण दिवस पे, ताकि लोग अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हम लोग का जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है, उसकी वजह से उसको सही करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना, जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खत्री हितकारिणी युवा सभा द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। खत्री हितकारिणी युवा सभा द्वारा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खत्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी टंडन, विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष राकेश टंडन एवं विजय कपूर ने सभी का उत्साहवर्धन किया और अपनी उपस्थिति से मार्गदर्शन किया। खत्री हितकारिणी युवा सभा के अध्यक्ष नितिन टंडन ने योगा को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का ट्रेंड वहां उपस्थित लोगों को दिलाया। इस कार्यक्रम में राहुल पुरी, विशाल कपूर, प्रियंक मेहरोत्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो योग विद्या के बारे में अभी काफ़ी बातें हुई हैं जो आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी, क्योंकि उनके कई जन्म हो चुके, हमारे भी आपके कई जन्म हो चुके, हमें पता नहीं है, उन्हें पता है। तो उन्होंने यही बताया कि आदिकाल में पहली ट्रेनिंग मैंने इसको सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद धरती पर यह विद्या विलुप्त हो गई। और जब द्वापर युग में वो युद्ध सजा हुआ था, तब अर्जुन को ये योग विद्या सिखा रहे थे और योग विद्या के माध्यम से उनको कर्मयोगी बनाया। कर्मयोगी मतलब लिप्तता ना हो। जब अर्जुन विषाद योग में हो गए तो बोले हम किसको मारें, ये तो सब हमारे अपने ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो पहले से ही आए हैं, मरे हुए हैं सब बैठ के। तो वो कर्मयोगी की दीक्षा उनको दी और उन्होंने वो युद्ध कौशल अपना निभाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभय प्रताप ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 3 दिवसीय बैठक शिमला में संपन्न हुई है, जिसमें सदस्यों ने संगठन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संगठन की ओर से आगे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जो पिछले महीने 27, 28, 29 मई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, संगठन की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर देश भर से आए प्रतिनिधियों ने जो मंथन किया, चिंतन किया और आने वाले समय में आगामी क्या हमारी योजनाएं हैं, इसकी जानकारी देने हेतु आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या योजना है? देखिए, हर वर्ष भी 2 बार वर्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होती है, जिसमें पूर्व के जो कार्यक्रम हुए तो उनकी समीक्षा होती है, आने वाली योजनाएं बनाई जाती हैं। यह वर्ष खास भी है क्योंकि देश अपना स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपने स्थापना काल के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसको लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें जैसे कि इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में 1 करोड़ वृक्षारोपण करेगा। इसी के साथ एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत 2 लाख गाँवों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचेगा। इसी के साथ इस बार राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में 4 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें प्रथम प्रस्ताव जो राज्य सरकारों का शिक्षा के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा है और उससे जो एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा में, जैसे हम देखते हैं राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ, पश्चिम बंगाल में देखते हैं ममता बनर्जी सरकार द्वारा वहाँ पर कुलाधिपति को विश्वविद्यालयों के बदलने का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके मैं कहूँगा कि उसके दुष्प्रभाव को लेते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी विषय हम सभी के समक्ष हैं, समाज के समक्ष हैं, जैसे कि जो एक हम कहेंगे कि दबाव बनाकर लोगों का धर्म परिवर्तन मत परिवर्तन कराना, जैसा तमिलनाडु का लावण्या केस देखा गया। उसके पश्चात स्वावलंबी भारत में किस प्रकार से इस नए भारत में जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें भारत के युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको जॉब क्रिएटर बनाया जाए, ना कि जॉब सीकर बनाया जाए। इसी के प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। चौथा प्रस्ताव हमारा ये है, जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, उसके क्रियान्वयन को किस प्रकार गति दी जाए, उसके क्रियान्वयन को किस प्रकार धरातल पर लाया जाए। इस प्रकार के जो वर्तमान कई विषय चल रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और आगामी समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक वृहद प्रकार से देश भर में कार्य करने वाला है, काशी प्रांत में कार्य करने वाला है, इसको लेकर हमारी योजनाएं बनी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर रामनगर में वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर रामनगर कोदोपुर स्थित रामेश्वर फिलिंग स्टेशन में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर द्वारा आम, नीम, पीपल इत्यादि के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर चमेली देवी मेमोरियल द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने अपने संबोधन में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रेरित किया, जबकि विशिष्ट अतिथि सीमा केशरी ने चमेली देवी
मेमोरियल द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर अर्चना केशरी, सीमा केशरी, निधि केशरी इत्यादि लोग शामिल रहे। सीमा जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था? सर, ये पर्यावरण दिवस के साथ साथ चमेली देवी बैडमिंटन एकेडमी का प्रथम वार्षिकोत्सव। तो ये चमेली देवी बैडमिंटन एकेडमी, ये नाम आपने कहाँ से लिया? सर, कोरोना काल में कहीं भी जगह बाहर घर से नहीं जा सकते थे, तो ये मेरा पंप है श्री रामेश्वर फिलिंग स्टेशन, जो कि हमारे श्री एस.के. केशरी जी ने अपने पिताजी के नाम से लगाया। जब अकेडमी की स्थापना हो रही थी तो मुझे लगा कि अपनी माता जी का भी नाम अजहर और अमन होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा होता है कि दो पीढ़ी ही अपने बुजुर्गों को याद कर पाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि दर पीढ़ी अपने पूर्वजों को सदा याद करती रहे, इसलिए इसका नामकरण चमेली देवी बैडमिंटन एकेडमी रखा गया। तो आज किस तरह के कार्यक्रम हुए, क्या क्या हुए आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर? प्रथम स्थापना इसका आज इसकी थी, पहला वार्षिक उत्सव। जी, और इसके पूर्व ही इस एकेडमी ने टूर्नामेंट आयोजित किया और सफल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। और इस प्रतियोगिता में उस समय 150 खिलाड़ी आए थे, बाहर से भी आए थे, गाजीपुर, जौनपुर और सैदापुर और कई जगह से आए थे, कई जिलों से भी आए थे। और इस एकेडमी को एक वृहद रूप देने की संभावना हम लोग आगे पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडोर गेम रखा जाए, जैसा कि प्लेइंग कार्ड और ये काफ़ी कुछ रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि रामनगर की जनता को पूरा आनंद ले और कहीं उन्हें दूर जाना ना पड़े। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और 2-3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, केसरी भाई तो ये बात चली कि नहीं वृक्ष लगाना है, तो मैंने कहा हम तो बचपन से वृक्ष लगाते आए हैं और पीएसी की जो बटालियन है इसमें बड़े पैमाने पर जो जापानीज टेक्निक है, मियावाकी तकनीक, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पे एक स्मृति वाटिका लगा रहे हैं। मैंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहा है, तो आपने उसमें रुचि ली और जिसका परिणाम है कि आज काफ़ी संख्या में वृक्ष लोगों ने लगाया, अपने से लोग आए हैं, भाग लिए हैं। और मुझे अच्छा लगा कि छोटे बच्चे भी स्वतः आए और शहीद पार्क में उन्होंने वृक्षारोपण किया है। इस पर्यावरण के अवसर पर, पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ प्रतियोगिता भी है आयोजित? इनके यहाँ जो बैडमिंटन की जो एकेडमी है चमेली देवी, आज उसका वर्षगांठ भी है। मैं प्रशंसित हूँ कि इन्होंने कोरोना काल में उसकी स्थापना की और मिट्टी के कोर्ट जनरली देखने में बहुत कम आते हैं, आपने मिट्टी के कोर्ट बनाई है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घुटनों के लिए नुकसानदायक नहीं है। उसके लिए केसरी भाई बधाई के पात्र हैं। जनता को सिर्फ ये संदेश देना चाहेंगे कि विश्व में एकमात्र ऑक्सीजन की फैक्ट्री पेड़ पौधे हैं और अगर हमें जीवन बचाना है तो हर व्यक्ति को 2-4 पेड़ पौधे अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर में चल रही संगीतमय श्री राम कथा में रामचरित मानस की चौपाइयों को सुनने हेतु प्रेरित किया गया। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में आयोजित संगीतमय रामकथा के चौथे दिन काशी के सुप्रसिद्ध मानस वक्ता पंडित राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि रामचरित मानस के प्रत्येक चौपाइयों को सुनने एवं उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ ही अंश यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो भी समाज एवं परिवार का कल्याण होना निश्चित है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए सुझाव पर स्वयं अमल किया था। अंत में व्यासपीठ की आरती रविशंकर सिंह, डॉक्टर अजय जायसवाल, जयशंकर प्रसाद गुप्त, प्रमोद यादव इत्यादि भक्तों द्वारा की गई। समेत रवि भाव के हो निशाक हो। सूर्य भगवान रथ समेत रवि ठाके
रथ के समेत घोड़ों के समेत सूर्य भगवान एकाग्र खड़े हो गए। अब आप समझ रहे हैं, एक आध दिन की बात नहीं है, मास दिवस कर दिवस भा, महीनों की बात हो रही है। और आप विचार करो, जब सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़ेंगे तो रात्रि कैसे होगी। और दर्शन करने की इच्छा रात्रि को भी है, वह भी चाहती है कि हम भी रघुनाथ के दर्शन कर पाएं। गाजी मियां की शादी टलने के बाद दरगाह पहुंचे लोगों की आगवानी हुई। जैतपुरा स्थित दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियां का सालाना मेला पलंग पीढ़ी की रस्म के तहत जो दरगाह कमेटी के प्रतिनिधिगण बहराइच गए थे, गाजी मियां की शादी की रस्म टल जाने के कारण वहां से वापस आए। इस दौरान बाबा के गुस्ल का पानी, बाबा के पताका लेकर वापस पहुंचे लोगों की आगवानी दरगाह कमेटी गाजी मियां के गद्दी नशीन हाजी एजाजुद्दीन हाशमी, सदर हाजी सिराजुद्दीन अहमद इत्यादि लोगों द्वारा की गई। गद्दी नसीन रौजा गाजी मियाँ, बड़ी बाजार वाराणसी। किस तरह का मेला संपन्न हो रहा है? आज मेला जो गाजी मियाँ हजरत सैयद सलार मसूद गाजी का सालाना लगता है, तो उसमें एक मेदनी की रस्म होती है जो यहाँ से बहराइच जाती है। आज उसी का आखिरी मेला है और वहाँ से मेदनी वापस आ रही है। बारात लौट जाने के कारण उनका सारा साजो सामान आज वापस आ रहा है। आज का क्या खास परंपरा है? आज की खास परंपरा ये है कि आज के बाद यहाँ का मेला समाप्त घोषित कर दिया जाता है और जो आखिरी मुराद लोगों की रहती है, जिन लोगों का मकसद पूरा भी आ रहता है, तो आज वो अपने बच्चे का मुड़न है, मरीदा है, चादर है, मुर्गा है, सब चढ़ाते हैं। मेला भी लगता है? अब मेला भी लगता है क्षेत्र में और अच्छी खासी भीड़ होती है, पूर्वांचल भर के लोग आते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी ने किया रक्तदान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। आजाद पार्क से निकाली गई पर्यावरण जनजागरण स्केटिंग रैली। और बागेश्वरी देवी मंदिर में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा में रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनने हेतु किया गया प्रेरित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।